पिछली पूर्णिमा के दिन गांव के जमींदार के घर चोरी हुई थी। सुबह जब जमींदार ने चोरों का पता लगाने के लिए पूरे गांव में जांच करवाई, तो सुखिया किसान के घर एक बोरे में भरा हुआ जमींदार का सामान मिल गया, जिसके कारण जमींदार को बहुत क्रोध आया। सुखिया ने बार बार कहा, मालिक, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई चोरी नहीं करी, मुझे नहीं पता कि यह सामान यहां कैसे आ गया। लेकिन जालिम जमींदार ने उसकी एक न सुनी और सरेआम उसे गोली मार दी। यह देखकर सुखिया की पत्नी संगीता ने सुखिया की लाश पर प्रतिज्ञा की, मैं अपने पति की मृत्यु का बदला पूर्णिमा को ही लूंगी। मैं सिंदूरा को जगाऊंगी। पूर्णिमा की चांद की रोशनी में इस गांव वालों के अन्याय का बदला मैं अपनी आंखों से देखूंगी। सबको निरपराध मरना होगा, कोई नहीं बचेगा। अपने पति को मैं फिर से जिंदा करूंगी। जमींदार के खून से अपने पति का स्नान करवाऊंगी। गांव वाले जानते थे कि सुखिया एक बड़ा ही सीधा साधा इंसान था और एक निरपराध व्यक्ति को इतनी दर्दनाक सजा दी गई है। सुखिया की पत्नी की प्रतिज्ञा के बाद हर पूर्णिमा को गांव वाले बहुत डरे हुए रहते थे, क्योंकि सिंदूरा एक अघोरी थी और बहुत ही भयानक शक्तियों की मालिक थी। उसे 2 साल पहले ही मार दिया गया था, क्योंकि उसने अपनी शैतानी ताकतों को जगाने और अपने खून की प्यास को बुझाने के लिए गांव वालों को दरिंदों की तरह मारकर उनका खून पी लिया था, जिसके कारण गांव वालों ने सिंदूरा को गांव की चौपाल पर पेड़ से बांधकर जला दिया था और संगीता ने उसी की आत्मा को जगाकर उसकी मदद से गांव वालों को सजा देने का ऐलान किया था। आज भी पूर्णिमा की रात थी। अचानक तूफानी तेज हवाएं चलने लगीं और सोनपुर गांव की बिजली चली गई, जिसके कारण पूरे गांव में घनघोर अंधेरा छा गया। ऐसे भयानक समय में लाल साड़ी पहने हुए खुले बालों में सुखिया की पत्नी संगीता बिना डरे मुस्कुराते हुए अपने हाथों में फावड़ा लेकर जंगल की तरफ चली जा रही थी। हैरानी की बात यह थी कि यह मौसम इतना खतरनाक था कि बड़े से बड़ा बहादुर आदमी भी बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचता। पर संगीता के चेहरे पर कोई डर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी सम्मोहन में जकड़ी हुई है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वह एक पुराने खंडहर में चली गई। खंडहर का वातावरण बड़ा ही भयानक था। चारों तरफ सड़ी गली लाशें पड़ी हुई थीं। कुछ रस्सियों से लटकी हुई थीं और कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई थीं। हर तरफ बदबू और खून फैला हुआ था। खंडहर के बीच में मिट्टी का एक बड़ा ढेर था, जिस पर सिंदूर और फूल मालाएं पड़ी हुई थीं। संगीता अपने हाथों से जल्दी जल्दी मिट्टी के ढेर से मिट्टी हटाने लगी, जिसके कारण शांत वातावरण में रह रहकर उसकी चूड़ियों की आवाजें आने लगीं, जो वातावरण को और भी भयंकर बनाने लगीं। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और उस मिट्टी के अंदर से सुखिया का सड़ा गला हुआ शरीर बाहर निकाला। संगीता उसकी पूजा करने लगी। संगीता बड़ी भयंकर आवाज में मंत्र पढ़ रही थी। अचानक वह बोली, आ जाओ, वापस आ जाओ सिंदूरा। पिछले 1 महीने से मैंने तुम्हारी ताकतों को वापस लाने के लिए कई लोगों की हत्याएं भी की हैं। मैंने तुम्हारे घर को खून से सींचा है। तुम्हारे लिए मैंने अपने पति के शरीर को बचा कर रखा है। आ जाओ, इन गांव वालों ने तुम्हारे साथ भी अन्याय किया था, बेदर्दी से जला दिया था। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। आज पूर्णिमा है, आज तुम्हें मैं जीवन दान दूंगी। आ जाओ, आ जाओ। और खंडहर में उड़ने वाले एक चमगादड़ को पकड़कर उसका गला काटकर उसका खून सुखिया के शरीर पर छिड़क दिया। धीरे धीरे खंडहर का वातावरण बदलने लगा
और ऐसा लगने लगा कि वहां कोई तूफान आने वाला है। वहां की जमीन कांप रही थी और चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थीं। जमीन पर पड़ी हुई लाश इधर उधर हो रही थी कि अचानक जोर से एक दहाड़ने की आवाज आई और सुखिया का शरीर जोरों से हिलने लगा। इसके साथ ही चारों तरफ चमगादड़ शोर मचाने लगे और उसकी लाश उठकर खड़ी हो गई। संगीता ने सुखिया की भयंकर लाश की तरफ देखा और बोली, सिंदूरा, तुम जानती हो तुम्हें होश में लाने का कारण क्या है? गांव वालों ने मेरे पति को मार दिया है। तुम्हें उसका बदला लेना है। सिंदूरा, कोई भी बचना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें पिछले 1 महीने से वापस जगाने के लिए न जाने कितने लोगों की हत्या की है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरा बदला पूरा करो। उसकी बात सुनकर सिंदूरा सुखिया की लाश के अंदर से भयानक थर्राती हुई खौफनाक आवाज में बोली, मैं अघोरी हूं, कभी किसी का एहसान नहीं भूलती। तुम्हारा बदला जरूर पूरा किया जाएगा। अगली पूर्णिमा की रात को मैं वापस इस शरीर में आऊंगी और अपनी सारी जादुई शक्तियों और शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हारे पति की मौत का बदला गांव वालों से लूंगी। तब तक तुम्हें इस शरीर को संभाल कर रखना होगा। अब मैं जा रही हूं। सिंदूरा की बात सुनकर संगीता जोर जोर से हंसने लगी। अब आएगा मजा मेरे पति की मौत के जिम्मेदारों को। अब समझ में आएगा मौत का दर्द। कोई नहीं बचेगा। उसके बाद उसने जल्दी जल्दी सुखिया के शरीर को वापस मिट्टी में दबा दिया और उस पर सिंदूर और मालाएं चढ़ाकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ सुखिया का भाई भी संगीता का पीछा करते करते उस खंडहर तक आ गया था जिसका पता संगीता को नहीं था। उसने सुखिया की लाश में आई सिंदूरा की आत्मा और अपनी भाभी संगीता की सारी बातों को सुना था। वह यह दृश्य देखकर बुरी तरह से कांप रहा था, पर उसने अपने आप को एक चट्टान के पीछे छुपाया हुआ था, जिसके कारण संगीता उसे देख नहीं पाई। संगीता के वहां से चले जाने के बाद मुखिया के भाई ने जल्दी जल्दी वहां से अपने भाई का शरीर बाहर निकाला और उसे लेकर गांव चला आया। उसने गांव वालों को संगीता और सिंदूरा की सारी बातें बताईं और जल्दी से जल्दी ही सुखिया की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। संगीता को इस बात की कोई खबर नहीं मिली। अगली पूर्णिमा की सुबह ही वह गांव में वापस आ गई और गांव के हर घर में जाकर मिठाई बांटने लगी। वह आज बहुत खुश नजर आ रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि आज वह अपने पति की मौत का बदला ले लेगी और सिंदूरा की आत्मा की सहायता से जमींदार की हत्या करके इस गांव पर राज करेगी। रात के समय जब पूरा चांद निकला हुआ था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वह अपने बालों को खोल काले रंग के कपड़े पहन हाथ में एक भयानक खंजर ले जंगल की तरफ चल पड़ी। सुखिया का भाई संगीता की हर हरकत को देख रहा था। उसने इसकी सूचना गांव वालों को दे दी और उसके साथ बाकी गांव वाले भी संगीता का पीछा करते हुए संगीता के साथ ही खंडहर पर पहुंच गए। खंडहर के अंदर पहुंचते ही संगीता जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगी, किंतु उसे सुखिया की लाश वहां नहीं मिली। अब वह बहुत घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अब सिंदूरा मुझे नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? क्योंकि उसे पता था कि जल्दी ही सिंदूरा की आत्मा वहां पर आ जाएगी और कोई शरीर नहीं मिलने पर वह संगीता के ही प्राण लेकर उसके शरीर का इस्तेमाल कर लेगी। जिसका उसे डर था वही हुआ। सिंदूरा की आत्मा वहां आई। जमीन हिलने लगी, चमगादड़ शोर मचाने लगे। वातावरण बहुत खौफनाक हो गया। सिंदूरा की आत्मा बोली, संगीता, मेरा शरीर कहाँ है? मैं बेचैन हूं।
मुझे प्यास लगी है, मुझे खून पीना है। मुझे मेरा शरीर वापस दो, वरना मजबूर होकर मुझे तुम्हारा शरीर ही लेना पड़ेगा। संगीता हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी और बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सुखिया की लाश यहां से कहां चली गई। तुम मुझे क्षमा कर दो। जल्दी ही मैं तुम्हारे लिए दूसरे शरीर का इंतजाम कर दूंगी। यह सुनकर सिंदूरा की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। और बोली, सिंदूरा कभी इंतजार नहीं करती, लोग सिंदूरा का इंतजार करते हैं। तुम्हारे पति की मौत का बदला मैं ले लूंगी, लेकिन तुम्हें अपना शरीर मुझे देना होगा। अभी वह संगीता की तरफ बढ़ ही रही थी कि गांव वाले अपने हाथों में हनुमान चालीसा लेकर संगीता के चारों तरफ खड़े हो गए। गांव वालों के हाथ में हनुमान चालीसा देखकर सिंदूरा जोर से डर गई और चीखने लगी, मेरे साथ धोखा, फिर मेरे साथ धोखा, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। और वह फिर जोर जोर से हंसने लगी। गांव वाले संगीता को बचाकर उसके घर ले आए और उन्होंने संगीता को एक जादुई बोतल दी और कहा, संगीता, सुखिया के साथ जो भी हुआ उसकी सजा जमींदार को पुलिस दे रही है। तुम्हें पता नहीं है कि गांव वालों ने जमींदार के खिलाफ गवाही देकर उसको पुलिस को पकड़वा दिया है। अब जमींदार जेल में है। सुखिया एक बहुत ही अच्छा आदमी था, तुम उसकी पत्नी हो। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि गांव को सिंदूरा की आत्मा से बचाओ। तुम्हें अब वापस उस खंडहर में जाना होगा और इस जादुई बोतल में सिंदूरा की आत्मा को बंद करना होगा। अगली पूर्णिमा को संगीता फिर वहां गई और सिंदूरा को पुकारने लगी। सिंदूरा की आत्मा वहां आई तो संगीता ने कहा, मैं यह जादुई बोतल तुम्हारे लिए लाई हूं। यदि तुम इसमें प्रवेश करती हो तो तुम्हें एक स्वस्थ और बलिष्ठ शरीर मिलेगा। मुझ पर विश्वास करो, आज बोतल में प्रवेश करो। सिंदूरा ने सोचा, यह बेवकूफ औरत भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। हो सकता है बोतल में जाने से सचमुच ही मुझे शरीर मिल जाए। और वह बोतल में प्रविष्ट हो गई। उसके ऐसा करते ही सिंदूरा ने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और सिंदूरा हमेशा के लिए बोतल में कैद हो गई। इस तरह संगीता ने बहादुरी से गांव को सिंदूरा के कहर से बचा लिया, क्योंकि गांव वालों ने संगीता के जीवन की रक्षा की थी और उसके पति की मौत की सजा भी जमींदार को मिल गई थी। इसके कारण संगीता शांत होकर खुशी खुशी गांव वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगी।